आज के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे बेरोजगारी। ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की विशेषता बताना है। मतलब भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी जो है कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, बेरोजगारी जो है कितने टाइप्स की होती है, बेरोजगारी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ब्रीफली ब्रीफली डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 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 इन इंडिया। ठीक है, या फिर भारत में, तो क्वेश्चन क्या होगा, भारत में पाई जाने वाली भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में लिखना है। ठीक है, बेरोजगारी का वर्णन करना है। ठीक है, ये करना है या फिर कीजिए, ठीक, जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भारत में किस किस टाइप का बेरोजगारी। तो लोग क्या है, अपने जब जन्म लेते हैं तो बड़े होने के बाद कुछ ना कुछ आशा लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा लेकर बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं क्योंकि उनको परिवार चलाना रहता है, उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। और ये महंगाई के जमाने में, ठीक है, तो यहाँ पर बेरोजगार जो है वो दो तरीके से देखा जा सकता है। बेरोजगारी जो है दो तरीके से देखा जा सकता है। एक बेरोजगारी हो गई बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। तो एक हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब ऐच्छिक में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि वॉलंटरी क्या होता है। जब श्रमिक, इसमें पहले इसमें समझते हैं। ठीक है, जब कोई श्रमिक, ठीक है ना, जब कोई काम करने वाला, ऐच्छिक के समझते हैं, जब कोई श्रमिक काम करने वाला उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता, मतलब क्या है, प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, उत्पादन नहीं करना चाहता। अब समझ में ना, उत्पादन करना ही नहीं चाहता, ठीक है, या उसको रोजगार प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, मतलब कि ये एकदम कामचोर है ना, क्या है, कामचोर है। अरे ये यूट्यूब में मिल जाएगा, काहे परेशान हो रही हो। ठीक है, तुम ही लोग के लिए तो कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये अगर वो क्या है, उत्पादन है या फिर कामचोर या फिर चाहता ही नहीं है ना, वो चाहता ही नहीं है, क्या नहीं चाहता है कि वो चाहता ही नहीं है कि काम करने के लिए, ठीक है, नहीं चाहता, और ऐसे श्रमिक जो है तो क्या बोले, अपनी इच्छा, ऐच्छिक मतलब हो गया अपनी इच्छा से। तो अब जिसके पास काम करने का हुनर है बट वो काम करना नहीं चाहता, तो क्या बोलेंगे उसको, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है ना। ये वे प्रचलित मजदूर है जो कार्य करने के लिए माने मन ही नहीं करता इन लोग का, तो ये हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अब अनैच्छिक बेरोजगारी आते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी, तो ये जो है ऐच्छिक बेरोजगारी अपनी इच्छा से वो लोग बेरोजगार है, ठीक है ना। अब अनैच्छिक बेरोजगारी में हम लोग आते हैं, ठीक है, कि अनैच्छिक बेरोजगारी कितने टाइप्स का होता है? हाँ। हम्म। है बेरोजगारी। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी की, यदि श्रमिक काम करना चाहता है, यदि श्रमिक काम करना चाहता है लेकिन उनको मजदूरी सही समय पे नहीं मिलता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, या फिर मौसम के चलते कुछ भी अर्थव्यवस्था खराब है, तो इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट बन जाता है तुम्हारा कि घर्षण, घर्षणात्मक, ठीक है, सबसे पहले है घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब घर्षण क्या होता है, इस बेरोजगारी में उत्पन्न होने के कारण अर्थव्यवस्था में लगातार परिवर्तन होने लगा। मतलब क्या है कि ये आज हम आए काम करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है कि लगातार परिवर्तन, लगातार परिवर्तन। अब मान लो कि कोई हाथ करघा वाला मशीन, एक जन को आता होगा कि हाथ करघा से मशीन बुनने का मिस्त्री होगा। अब उस जगह पे एक मशीन आ गया, जब मशीन आ गया तो उसका काम खत्म, वो सीखना। अगर अच्छा, वो मान लो बहुत सारा ऐसा ऐसा जो मिल था जिसमें काम करने का था, काम करते थे, उस जगह पे बड़ा मशीन आ गया, मशीन अकेले 100 जन का काम कर देता है, तो वो खत्म हो गया, लगातार चेंजिंग आते जा रहा है, ठीक है ना। और नया नया टेक्नोलॉजी समायोजन हो रहा है। अच्छा, श्रमिक एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे उत्पादन में बदलने की तरह ही व्यवसाय में, भौगोलिक स्थान में कठिनाइयां होती है। अब इसमें और भी हो सकता है घर्षण, मतलब अब मान लो दूसरे जगह जा रहे हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होगा। अब मान लो हम लोग जैसे चले गए पश्चिम बंगाल से चले गए उड़ीसा में, तो बोलचाल का प्रॉब्लम होगा, है ना, साउथ में चले गए, ठीक है ना, तो मराठी बोलना पड़ेगा, तो इन सब भाषा का प्रॉब्लम हो सकता है ना। फिर व्यवसाय का प्रॉब्लम होता है। अब मान लो कि यहाँ पर जो है जान पहचान के हिसाब से बिजनेस ग्रो कर सकता है, लेकिन वहां पर जाकर अकेले बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, स्थान खाने पीने का, आप पहाड़ी पे जाकर, कश्मीर पे जाकर बिजनेस करेंगे तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, घर्षणात्मक प्रॉब्लम के अंदर में आ जाता है, ठीक है ना, ये सब आ जाता है इसके अंदर में। तो इसमें इसी से क्या हो जाता है, एक बेरोजगारी, मान लो कि बिहार में लोग रहते हैं, ठीक है, बिहार से कहीं और चले गए तो वहां पर और बेरोजगारी, या फिर यहाँ से बिहार में चले गए, वहां पर वो सुविधा नहीं मिल रहा, स्थान चेंज हो गया, तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं अब, दूसरा बेरोजगारी क्या है, दूसरा है तकनीकी। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक। अब मान लो कि टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैंने नया कुछ आ गया है, जैसे जैसे एग्जांपल में कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सभी 2,000 मजदूर काम करते हैं। अब एक नया क्वालिटी का मशीन आया, वो क्या किया कि एक बार में 1,000 आदमी का काम 3 घंटा में खत्म कर देता है, जैसे जेसीबी मशीन। अब सब तालाब खोलने के लिए कितना लोग काम करते थे, कितना मजदूरों को काम मिलता था, अब वो आता है अकेले सारा काम करके निकल देता है ना, अकेले जितना जन का बेरोजगारी हो गया। ये चीज है मशीन के, तो ये सब है तकनीकी में वृद्धि के कारण हो रहा है। पूंजी, अच्छा मान लो सब लोग, पहले अकाउंट का काम था, अकाउंट का काम सब कॉपी उपी में करते थे सब, लेकिन अभी क्या हो गया है, बैठ कंप्यूटर में खटाखट एक बार काम किए, सब ऑनलाइन सारा काम सट सट हो गया, ठीक है, तो ये तकनीकी के कारण हो गया। अच्छा, तकनीकी के कारण श्रमिक कम लगने लगे और कार्य कुशलता में कमी आई, कार्य कुशलता में क्या हो गई, कमी आई। अब देखो कुछ लोगों का हैंड राइटिंग, और लोग हाथ पे ध्यान नहीं देते थे, हाथ पे ध्यान, हाथ के राइटिंग में ध्यान नहीं देते, क्यों बोलो, क्योंकि अगर अब पहले क्या था, हाथ से कॉपी में लिखा जाता था, सब चीज लिखा, अब बच्चे कम लिखते हैं, बस 10 12 तक लिखे, उसके बाद तो कंप्यूटर लैपटॉप में काम खत्म है ना, खट 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 काम करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा मेहनत में कमी हो गया है। अच्छा, तकनीकी विकास के साथ साथ
साथ साथ श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, पूंजी का यूज होता है, तकनीकी नया नया लाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है मौसमी बेरोजगारी। सपोज दैट कहीं पर अच्छा से ठीक ठाक चल रहा है, अचानक उसमें क्या है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, टूट गया, भूकंप आ गया। तो जब ये सब चीज होता है तो ये सब में क्या है, तो प्रकृति प्रकृति के ऊपर, है ना, जलवायु के ऊपर। अब मान लेते हैं कि जैसे कहीं पर गन्ना अधिक होता है, कहीं पर धान अधिक होता है, कहीं पर चावल अधिक होता है, कहीं पर चीनी अधिक होता है, तो कहीं पर कहवा अधिक होता है। तो कहवा मैंने कॉफी, है ना, तो जो जहां पर होगा उस जगह पे कहीं पर कोई बिजनेस नहीं होता है, कहीं पर सुंदरवन में चल जाओ, सुंदरवन में खाली टूरिस्ट प्लेस है ना। तो ये सबका मौसमी, मौसम और जलवायु के हिसाब से है। तो ये मौसम के हिसाब से वहां पर जल बेरोजगारी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है, कि मौसम के हिसाब से हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय मतलब लगातार घूमते रहता है, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कैसे हो गया, कि चक्रीय बेरोजगारी को मैंने एक कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी बिजनेस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग में, कभी मंदी है अर्थव्यवस्था में, पैसा कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था जो है अगर ठीक ठाक चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, तो उसके ऊपर चक्रीय बेरोजगारी होता है, उतार चढ़ाव होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी मैंने काम मिला भी है, नहीं भी मिला है, ठीक है। अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी में विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या अत्यंत छोटे छोटे भाग में स्पष्ट है। जैसे कृषक है, ग्रामीण है, अब स्वयं चलाने खुले, एक होता है कि खुद बिजनेस करके और वो खुले बाजार में बेचता है, एक होता है बड़ा कंपनी आ गया। तो ये सब जो है थोड़ा थोड़ा सा बेरोजगारी है, थोड़ा सा बेरोजगारी नहीं है इस हिसाब से, है ना। और अगला पॉइंट फिर बन जाता है इसमें छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी में क्या है, अल्प रोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी की समानता एक ही रूप में प्रयुक्त किया, जिसका तात्पर्य है कि यह किसी उत्पादन क्षेत्र के श्रमिकों को कार्य से बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि काम करते करते उसको निकाल दिया, है ना, निकाल दिया, तो ऐसा करने पे कुल उत्पादन बना रहेगा लेकिन बेरोजगारी बन गया। बेरोजगारी एक, उसको काम से निकाल दिया तो क्या होगा, ये छिपी बेरोजगारी है, ठीक है ना। ये क्या है, छिपी बेरोजगारी। तो ये हम लोग, ये क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए कि बेरोजगारी कितने टाइप से हो सकता है, और भी बहुत है। अब यहाँ पर आपदा के लिए भी, मौसमी में आपदा भी हो सकता है, तो बहुत सारा, ठीक। अच्छा, और एक हो सकता है प्रवासी, है ना, प्रवासी बेरोजगारी भी हो सकता है। मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ गया, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है।